दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों का जिनके अकीदे रंग पलटी में है, उनका मानना है कि जो मर गया वो दोबारा उनकी रूहें नहीं आती हैं। अब हम सुन्नियों अकीदा का जो मानना है वो रूहें यौम जुमा, ईद के दिन, आशूरा के दिन और शब बारात की 15वीं रात, जिसे हम लोग शब बारात कहते हैं, उसमें अपने अपने घरों पर आती हैं। तो हमसे एक साहब ने एक सवाल किया कि हज़रत, हम जो है पहले यहाँ से 300 किलोमीटर दूर रहते थे, हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, क्या हमको वहाँ जा कर के दरूद फातिहा करनी पड़ेगी? तो एक बात समझिए, इंसान बेबस है, रूहें अल्लाह के हुक्म से बेबस नहीं है। वो वहीं जाती हैं जहाँ उनके अजीज़ व अकारिब रहते हैं। अब आप 300 किलोमीटर दूर से वहाँ जाके फातिहा कराएं और जिसके हाथ आपने मकान बेचा है उसने ना कराने दी। तो अल्लाह की कुदरत हर जगह है, रूहें आज़ाद हैं। जब वो आपके घर आ सकती हैं तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आ जाती हैं। इसका अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब इसमें कहाँ लिखा है। ये बात सही है कि इसका कुरान में और हदीस से कोई हवाला नहीं मिलता है, लेकिन सहाबाए किराम से और जो आलिम दीन हैं, आप फतावाए रिजविया उठा के देखिए, जिल्द नंबर 9 में ये साफ लिखा है कि मुर्दों की रूहें अपने अजीज़ों अकारिब के पास आकर बाहर चिल्लाती हैं कि है कोई मेरे नाम से सदका करने वाला, है कोई मेरा अजीज़ जो मेरे लिए ईसाले सवाब करे। तो इससे साबित होता है कि रूहें जुमे की रात, यौम जुमा जो होता है, जुमे की रात जो होती है, और ईदैन और यौम आशूर जो और ये 15 तारीख 15वीं शब जो शाबान की आ रही है, जिसमें हम लोग नियाज दिलाते हैं, ये उसमें आती हैं और अपने अजीज़ों अकारिब को आवाज़ देती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुर्दों के नाम, क्योंकि हम अगर कुछ पहुंचा सकते हैं तो ईसाले सवाब है। अब जो लोग ये कहते हैं कि रूहें नहीं आती हैं, उन कहाँ से दलील लाए हैं मुझे नहीं पता है, और हमारे पास ये दलील सामने है, आपके सामने हमने फतावा रिज़िया जिल्द नंबर 9 की हवाला भी दे दिया है। अब इसमें करना क्या है हमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करना है, सदका करना है। मुर्दों के नाम का सदका होता है, ना तो मुर्दे को कोई खाने का जायका पहुंचता है, ना ही बिरयानी की खुशबू, ये पहुंचता है तो सिर्फ ईसाले सवाब। तो हमें चाहिए कि शब बारात की रात हम लोग खूब अपने आमालों के बेहतर के लिए अल्लाह से दुआ करें और अगले पिछले गुनाहों की तौबा करें। अब अक्सर क्या देखा गया है कि हम लोग सरे शाम अगरबत्ती ली, मोमबत्ती ली, कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तो लिल्लाह ऐसे काम से बचिए जिससे आपके मुर्दों की रूहों को तकलीफ हो। अगरबत्ती और मोमबत्ती ये दोनों चीज़ें कहीं से साबित नहीं है। अगर इसको जनरल वे में देखा जाए तो जिस तरह फूल की ताजगी से रूह को सुकून मिलता है, आका करीम फरमाते हैं जब तक इसमें सब्जा रहेगा ये जिक्र अल्लाह करेगी, जिससे रूह को फ़ायदा मिलता है। तो अगर हम ये सोचें कि कब्र यहाँ है, यहाँ लगा दे, तो कब्रिस्तान में कब्र कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि कब्रिस्तान है वो, इसीलिए नंगे पैर जाने का हुक्म है। तो लिल्लाह अगरबत्ती और मोमबत्ती से कब्रिस्तान से दूर जलाएं। खुशबू की अगर कोई चीज़ है, इत्र वगैरह, तो आप पेश कीजिए, लेकिन इनसे गुरेज कीजिए। और कब्रिस्तान जाने का जो तरीका है, थोड़ा देर रुकिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह का बंदा तिलावत कुरान करता है और आवाज़ के साथ करता है तो अल्लाह उन जो कब्रिस्तान में लोग दफन हैं उनके लिए उतनी देर के लिए इताब रोक देता है। अगर मेरी वजह से, कुरान पाक की तिलावत की वजह से किसी को सवाब मिलता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए और तादेर रुकना चाहिए, क्योंकि असल घर मेरा वही है, असल घर मेरा वही है। हम अगर अपने मुर्दों की रूहों को तकलीफ़ देंगे तो मेरी औलाद वही देखकर वही करेगी, मुझे भी तकलीफ़ होगी तो बहुत पछतावा होगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिल्लाह आपके मुर्दे घर आते हैं, इसका सबूत है, खूब वो कीजिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि गीले हलवे पे ही नज़र दिलाई जाए। दरअसल मीठा आका करीम से लेकर बुज़ुर्गान दीन को बहुत पसंद था, इसलिए मीठे पे नज़र दिलाई जाती है। तो लिहाजा आप तक ये हवाले पहुंचा दिए हमने। अगर अच्छी लगे मेरी बात तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को असल बात, जहन इतना आपका आदी हो गया है उल्टी सीधी चीज़ें देखने का, जो दीनी तालीम आप लोगों को समझ में ही नहीं आती। आप ये समझिए कि एक सवाब जारिया
اگر آپ کے کہنے سے کسی نے کلمہ پڑھ لیا یا کسی کو پانی پلا دیا تو آپ یہ سمجھیے کہ جب تک وہ شخص زندہ ہے اور وہ فعل آگے کرتا رہے گا تو آپ کو اس کو انٹرسٹ کے ساتھ اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی موقع نہ چھوڑیں جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. ہم کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو. السلام علیکم.